ओम सनातनी शांति। आप सभी स्मृति सुसमर्थी स्वरूप धारण करने वाली दिव्य आत्माओं के चरणों में नमन, वंदन, अभिनंदन, नमस्ते, प्रणाम। आज का जो विषय है स्मृति सुसमर्थी। अनेक बार हम सभी सुने हैं और सुनाए हैं, और कुछ आत्माएं इसमें ऐसी भी हैं जो काफ़ी मेहनत की हैं स्मृति सुसमर्थी स्वरूप धारण करने के लिए। तो हम स्मृति माना क्या? याद। और इस पर बार बार हम सभी बोलते हैं ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। इस पर भी हम जाते हैं, इसी से जुड़ा हुआ है। तो स्मृति क्या स्मृति रहे? तो कहेंगे कि आप आत्मा हो, याद रखना। परम पिता परमात्मा को याद रखना। हम और परम धाम को याद रखना, या जो भी है, माना जो हमें ज्ञान दिए सुनाया गया, उसी ज्ञान का जो सब्जेक्ट बनाया गया कि हमारा ये है, तो उसमें अनेक विषय पकड़ा दिया गया हम सभी को। जो जिसका विषय नहीं है वो भी ले लिए और दे दिए। तो जब हम उस गीता पाठशाला में आते हैं जिसके नाम की गीता पाठशाला होती है, तो हमें स्मृति आती है, यथार्थ स्मृति और समर्थी। इसके पहले जो हमें स्मृति में लाना था, तो समर्थी इसी वजह से नहीं आ रही थी, हम समर्थ नहीं हो पा रहे थे। जिससे हमें जोड़ रहे थे, या हम जिस पॉइंट से जुड़ रहे थे, शब्द से जुड़ रहे थे ना, शब्द से हम बुद्धि को जोड़ रहे थे। शब्द का ज्ञान होता है ना, तो उससे हम बुद्धि को जोड़ रहे हैं, उससे हम जुड़ रहे हैं। किससे जुड़ रहे हैं? बुद्धि से जुड़ रहे हैं। तो वो योग हमें वियोग में लेके जा रहा है, वियोगी बना रहा है। उस तरह का योग हमें वियोगी बना रहा है, यथार्थ योगी भी नहीं बन पा रहे हैं। तो ये योग, वियोगी, योगी और स्नेही, इसमें कौन से इन दोनों योगों को, योग जो है ना, वियोगी और योगी, वियोग को दूसरे रूप में राग भी कह सकते हैं। इच्छा उसमें बहुत मिक्स होता है और पता नहीं चलता है। इच्छा कल आया था ना, इच्छा मात्रा विद्या पर ही आया था क्लास, उसमें इच्छा बहुत होती है। और योगी जो योग लगाते हैं, इन दोनों में बहुत मेहनत होती है। जिसको हम कहते हैं कि हमें योग से बनना है, पुरुषार्थ करने के बनना है, पढ़ते हैं ना सभी लोग। तो जो बताया गया कि राजनीति व्यवस्था में तो सेवा से जाते हैं, पढ़ाई से नहीं बनते वो।
और आईएएस पीसीएस जो बनते हैं अधिकारी, जो जिला में राज्य में सेवा करते हैं, वो पढ़ाई पढ़ के बनते हैं, वो तो सेवा से जाते हैं ना, सेवा करने ऐसे जाते हैं। ये दो तरह के आपके राजनीतिक व्यवस्था में हो गए। हमारे धर्म नीति में भी ऐसे ही सेवाएं हैं। प्रजा वर्ग है तो उनकी तो कोई वही नहीं है ना पढ़ाई से, वो तो थोड़ा बहुत अक्षर नॉलेज हो गया, या गई गई नहीं तो कोई बात ही नहीं है। प्रजा वर्ग की तो बात ही नहीं है ना, वो तो सुनती हैं, तैयार हो जाती हैं, उनको उससे कोई मतलब ही नहीं होता है। लेकिन जो भाग लेती हैं उनका काउंसलिंग होता है, पेपर उनका होता है, पद उनकी बातें होती हैं जो चली जाती हैं। तो ये दोनों मेहनत करते हैं, मेहनत करके प्राप्त किए हैं डिग्री। और जो पढ़ाई थी, जिस विषय पर जिनके ऊपर बाप दादा जिन बच्चों को इमर्ज करा रहे थे, उस स्नेह पर वर्क दिया गया था। स्नेही बनो। जब स्नेह माना प्रेम करो, प्रेम करो परमात्मा से, आपस में मेल करो। मिलाने आए हैं, आपस में सभी मिल जाओ। ये होमवर्क किसका होगा? कभी भी बुद्धि में नहीं आए किसी की। आपस में मिलाने का और मिलने का कार्य, जिसको कार्य कहिए, सेवा कहिए, ये माता पिता के अलावा, माता पिता के द्वारा जो यथार्थ ज्ञान आता है, उसी से एकता संभव है। आपस में तुम सब भाई बहन हो। इस सनातन ज्ञान से जब बोध होता है कि आपस में तुम भाई बहन हो, ये स्मृति, स्त्री पुरुष का शरीर है ना, भाई भाई का तो जब तक माता पिता का स्वरूप, माँ का स्वरूप मैदान में नहीं आया था तो चल रहा था जैसे भी करके। लेकिन जब वो शक्ति व्यक्तवतन में वाणी चलती है, प्रत्यक्ष होती है, तो यथार्थ ज्ञान का बोध कराती है। यथार्थ जो हमें चाहिए, जिसकी आवश्यकता है सभी को, तो वो स्नेह में ट्रांसफ़र करती है, स्नेह में लेके जाती है, जिसको हम बोलते हैं सरल सहज। सहज जब राज पता चलता है तो सहज होता है। सहज का पता चलता है जब राजी होते हैं वो दोनों। राजयोग जब आता है, राज पता चलता है, जब यथार्थ योग लगता है ना, चाहे आप कैसे भी जुड़िए, स्नेह से जुड़िए, और चाहे पढ़ाई पढ़ के जुगाड़ से जुड़िए, चाहे जोड़ लगा के जुड़िए, माइनस प्लस करके कि हम जुड़े हैं तो कितना, हम किस तरह से सेवा करें तो हमको फ़ायदा होगा, हमको भी भाई, जैसे नहीं, समय से पहले फल इच्छा कर लेना, समय से पहले इच्छा कर लेना। कैसी आत्माओं की क्वालिटी होती है जो इच्छा इस तरह से करती हैं? अधिकारी होती हैं वो। वर्षे के उनके अधिकारी शब्द के पहले वर्षा नहीं काउंटिंग होगा। जैसे कल बताए ना, सर्व हट जाएगा, वहाँ से श्रेष्ठ हट जाएगा, बेहद हट जाएगा, सिर्फ सर्विस रहेगा। बेहद का सर्विस हट जाएगा, वो शब्द हट जाएगा। जब शब्द हटा तो स्वरूप भी हट जाएगा। अगर व्यक्तित्व ही नहीं है तो व्यक्ति की वैल्यू क्या है? अरे सीसी में सेंट भरा हुआ है तो सेंट का ही कीमत लगता है ना, सीसी की कम वैल्यू होती है। ऐसे ही गुण जो होता है हमारे अंदर, वो स्वरूप नहीं है तो कितना हम बोल बोल के करेंगे, कितना दूर तक यात्रा करेंगे। यहाँ स्वरूप पर ज़्यादा फोर्स था। शक्ति बार बार बोल रही थी, वारिस वारिस वारिस। वारिस जहाँ निकला वहाँ सबका पता चल जाता है कौन क्या है। जैसे माता पिता का स्वरूप मैदान में आया, सब भाई बहन साबित हो गए, भाई बहन घोषित हो गए, सब ए टू जेड, ए से लेकर के जेड तक आ जाएगा उसमें। वही हाथी के पाँव में, सभी का पाँव उसके अंदर ही आएगा। चाहे कितना भी बड़ा गांव बना लो आप सभी,
आना वहीं पे है, ठिकाना वहीं पे है। अधिकार भाई भाई बहन बहन से नहीं उतना मिलेगा, थोड़ा बहुत तो सहयोग कर सकते हैं, अलग बात है, लेकिन अधिकार की अगर बात आएगी तो वहीं मिलेगा, वहीं से मिलेगा। तो उस तरह का योग हमें वियोग की तरफ लेके जाता है, वियोगी बनाता है। संपर्क में ही हम रह जाते हैं, और जब तक हम संबंध में नहीं आएंगे तब तक स्नेह कैसे उत्पन्न होगा, और वो स्नेह आधा अधूरा में रह जाएगा। इसीलिए शक्ति बोली संपर्क में तो ला रहे हैं, सभी लोग आए हैं, लेकिन इनको संबंध में लेकर के आओ। सरल सहज युग, तभी तो सहयोगी बनेंगे। ये रिजल्ट निकालने में आसानी तभी होगी ना। वियोगी, योगी और स्नेही। यहाँ पर जब स्नेही होगा तो वो सहयोगी बनेगा, और सहयोगी का योग सहज ही लगता है, और धीरे धीरे प्राप्ति के लिए फिर मेहनत से तभी छूटते हैं वो। जब संबंध में आते हैं, बच्चा कोई मेहनत से कर मुक्त हो जाता है वो, क्यों? क्योंकि वो अधिकारी है ही है, वर्षे के अधिकारी, और वो लोग मेहनत करते हैं। वियोग, वियोग का मतलब क्या हुआ? उसमें इच्छा योग उनका रहता है, माना इच्छा भरी हुई होती है। क्लास में आया नहीं था कि कुछ आत्माएं अभाव के कारण जुड़ी हैं, जुड़ना माने योग लगा रही हैं, वो इच्छा लेकर के पहुंची हैं इन संगठनों में। अभाव है उनके अंदर, कमी है, घरों में कमी, संबंधों में कमी, सब कुछ में कमी है, माना उनको अप्राप्ति है, वो प्राप्त करने के लिए गई हैं। उसको बोलते हैं अभाव से जुड़ी हैं, इस संगठनों से, इन संगठनों में आई हैं। अभाव, दूसरा अभाव, दूसरा लगाव हो गया है उनका किसी से, माना उस चाहे सेंटर के किसी से भी हो गया है, एक दूसरे से लगाव हो गया है, चाहे अपने नज़दीकी जो भी हो, उनको इस सेंटर से लगाव, चाहे वहाँ की व्यवस्था से लगाव, चाहे वहाँ के जो भी सुंदर सुंदर जो शांति अनुभव हो रहा है, देखने में आ रहा है, बहुत बड़ी संस्था है, हम जुड़े रहेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा इससे। कोई अपने ज़्यादा पब्लिक होती है तो अपने धंधा के लिए जुड़ते हैं वो, कि अपने उसमें हम जोड़ लेंगे। जब इस संस्था से हम जुड़े रहेंगे तो इसमें के जो भी पब्लिक है, स्टूडेंट्स हैं, फॉलोअर हैं इनके घरों में जा करके हम भी बाबा का बच्चा कहलाएंगे, तो पब्लिक ज़्यादा हमारी धंधा अच्छे से चलेगी। अच्छा, इसमें पब्लिक ज़्यादा, कोई वोट बैंक के लिए जुड़ते हैं, बहुत सारे जुड़ने का, ये चेकिंग होगी तभी पता चलेगा संख्या ज़्यादा है, समझ में आ रहा है। लेकिन जब ये कब आएंगे? जब संबंध में आने के बाद सारा दूध का दूध और पानी का पानी निकलता है। संबंध तक जब लाने का जब ये सेवा शुरू होती है संबंध में लाने का, तभी निकलता है ना, तभी पता चला है ना। एक संबंध का जब छींटा डाला जाता है ना तो सभी छिटक जाते हैं। ये बहुत कठोर सेवा है, कठिन सेवा है, इसीलिए इस पर ध्यान देने की ज़रूरत। इस पर ध्यान नहीं गया किसी को, करना भी नहीं चाहिए, आसान भी नहीं होता है। ये बच्चा बनना और बनाना दोनों में मौत है, मृत्यु होती है। जैसे एक माँ होती है, उस जीवन से मरती है तो एक बच्चे को जन्म दे पाती है। एक बार मरेगी, एक बच्चे को, एक बार मरेगी तो एक बच्चे को। आसान होता है क्या? जैसे हद में पीड़ा होती है ना, इसको पीड़ा से जोड़ा गया। जैसे मुख वंशावली और कुख वंशावली,
तो जैसे उस कुख में पीड़ा होती है तो मुख में भी बहुत पीड़ा होती है तो कहने के लिए मुख का है, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा पीड़ा से गुजरते हैं, बहुत पीड़ा, असहनीय पीड़ा देते हैं। अगर सुखदाई बच्चे हैं तो वो माँ भूल जाती है दर्द को, लेकिन पीड़ा देते हैं तो कहते हैं ऐसे अच्छा है, इससे अच्छा है कि जन्म ही ना तुम्हारा हुआ होता। लौकिक में भी बोलते हैं ना, जब बच्चे दुख देते हैं तो माँ के मुख अंदर से क्या निकलता है कि निसंतान अच्छा है, संतान ना हो। अगर पति से पत्नी को दुख मिलता है तो उसके अंदर से क्या निकलता है कि निसोच राण अच्छा है, विधवा जीवन अच्छा है, लेकिन ऐसा सुहागन जीवन अच्छा नहीं है। अरे कहानी कह दिया किसी ने किसी के ऊपर अनुभव हुआ तो, निसोच राण नीक भिन भिन सुहाग नाई नीक। निसोच पति नहीं है तो अच्छा है, वो निसोच है, लेकिन रह करके अगर हजारों दुख है उसके जीवन में, शिकायत है, बहुत कुछ, तो कहते बल्कि ना रहे वो अच्छा है। ऐसे ही संतान रहे अगर सुख की प्राप्ति ना हो तो कहते हैं ऐसा संतान नहीं, संतान अच्छा है। संतान ऐसा जरूरत नहीं है, ऐसे संतानों की एक ही हो, अच्छा हो, लेकिन अनेक ना हो। गधे घोड़े को जन्म दे करके और अपने भी वो बने रहो, ऐसा मना। जब सफलता नहीं मिलती है, जीवन सफल नहीं दिखाई देता है, सार्थक नहीं दिखाई देता है, तो ऐसे ऐसे अंदर से निकलता है। ये बात है, कुल मिलाकर के ये है। तो बहुत पीड़ा होती है। तो कुछ अभाव से जुड़े, दूसरा प्रभाव, ठीक है। और तीसरा हो गए लगाव। लगाव हो गया। अब देखिए इन तीनों में कोई लक्ष्य नहीं है, इसलिए परसेंटेज में जब काउंसलिंग हुआ तो 5% गिनी चुनी आत्माएं बताए ना। उंगलियों पे गिने जाने वाले का जब कहते हैं अरे उंगली पर गिने जाने वाले, तो उंगली पर गिनेंगे तो कितना गिन लेंगे? सरलता से गिनेंगे तो 10 होगा, नहीं तो इसके चिन्हों को गिनेंगे तो पूरा गिन लीजिए जितना हो। बोलिए सरलता से तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे 8 9 10 ऐसे गिन लेंगे हम उंगली से, उंगली पर जल्दी से गिने में आ जाएगा। इसमें तो समय 1 2 3 4 पैसे कितनी गिनती आ जाएगी। तो सरल सहज, तो इसमें अभाव, प्रभाव, लगाव, और चौथा है स्वभाव। स्वभाव वाली आत्मा जो है इनका लक्ष्य है, ठीक है। एक क्लास में आ चुका है, स्पष्टीकरण हुआ है इसका। इनका लक्ष्य होता है। और इन तीनों का लक्ष्य नहीं होता, इसलिए परसेंटेज ज़्यादा इनका निकल जाता है। प्रजा वर्ग में कुछ जाएंगी, तो ये जो स्वभाव वाली होती हैं वो स्नेही होती हैं, ठीक है। जो स्नेही आत्माएं होती हैं, जो स्नेह स्वरूप की याद होती है, उससे शक्ति आती है। और एक शक्ति अगर आएगी तो एक शक्ति कौन सी है, जिसके पीछे सर्व शक्तियाँ आ जाती हैं, या सर्व शक्ति उसमें समाई होती हैं। विस्तार करेंगे एक एक पर मेहनत शक्ति बोली कि एक एक के ऊपर। अभी पुरुषार्थ का समय चला गया, पुरुषार्थ करना बंद करके आप क्या करो, सहयोगी बनो, सेवा करो। तो सेवा से दुआ मिलेगी, और दुआ दवा का कार्य करेगी, लिफ्ट का कार्य करेगी, और रॉकेट का कार्य करेगी। तो सब एक दूसरे का दुआ लेने लगे। दुआ माता पिता का ले लो दुआएं माँ बाप की, सिर से उतरेगी गठरी पाप की। जितना पाप अर्थात बोझा है, लोड ले रहे हो, मेहनत कर रहे हो, ये सब उतर जाएगा। उत्तर देने का, एक एक को उत्तर देने की बात नहीं है, इससे उतर जाइए। ये दूसरे की सीट है, जो सीट पर बैठे हैं सभी लोग, तो उतर जाइए। सेवा करना है, सेवा करिए, सहयोगी बनिए। सहयोगी के उसमें सेवा रहती है, सेवा भाव वाली आत्माएं ही सहयोग करती हैं। समझ में आया? तो उससे हमारी जो अनेक कमी जो है
पता नहीं चल रहा है, जिससे हम कमज़ोर बनते जा रहे हैं, कमज़ोरी आती जा रही है, वो मिटती जाएगी। जब वो मिटती जाएगी तो क्या होगी, दूसरी भाषा में कहेंगे इस विस्मृति में जाएंगे, तब हमारे अंदर समर्थी की शक्ति आएगी, हम कर सकते हैं। जिसको जब फेस और लाइट और माइट अपने अंदर थोड़ा सा, वो खुद के लिए आता है, दूसरे के लिए हम कितना दे सकते हैं, समझिए। लाइट हाउस पावर, जो माइट हाउस होता है, घर होता है, उसको घर बोलते हैं, वहीं से तो बिजली सप्लाई होती है जो हर घरों में जाती है। जो घर में लाइट होता है, माइट होता है, वो बिजली घर नहीं होता है, वो प्रकाश किया गया है। आपके घर में प्रकाश है, लेकिन बिजली घर नहीं है, वहाँ बिजली पैदा नहीं होती है। वो आती कहाँ से है? तो लाइट हाउस माइट हाउस बोला है ना, तो कौन होगा वो? त्रिमूर्ति हाउस में, लाइट हाउस माइट हाउस में, वहाँ अंधकार समाप्त हो जाता है। वहाँ अंधे बहरे, अंधा अंधा नहीं रह जाता, इस तरह का अंधा, उनकी आंखें खुल जाती हैं। इस तरह का बहरा नहीं रहता है, अंधे बहरे लूजे नहीं, स्वस्थ होते हैं वो, उनका स्वस्थ स्वास्थ्य होता है। वहाँ इस तरह की विकृतियाँ ही नहीं होती जो अनेक रोगों को जन्म दें। कहते हैं पेट साफ रहता है तो बीमारी ज़्यादा नहीं होती है, इसलिए हाँ बुद्धि रूपी पेट को साफ किया जा रहा है। वो अगर शायद साफ हो जाए तो स्थूल पेट भर भी और प्रभाव पड़ेगा उसका, लेकिन ज़्यादा प्रभाव उसी का पड़ रहा है। तो तभी हमारे अंदर क्या आएगी? समर्थी आएगी, शक्ति आएगी, हम समर्थवान दिखाए। हर कोई भी सेवा करने में, किसी भी तरह की सेवा करने में हमें छोटापन महसूस नहीं होगा, मैं मेरापन भी इससे जाएगा। माने कोई एक ऐसा पॉइंट्स हो जैसे परखने की शक्ति सर्वश्रेष्ठ शक्ति बताया 8 शक्तियों में से। होमवर्क में था, लेकिन कोर्स तो हमें कुछ और पे कराया जा रहा था। तो परखने की शक्ति में जब भी बात आएगी तो इस सर्वश्रेष्ठ शक्ति वो कहाँ होगी? हाउस घर में होगी, स्रोत होगा ना उसका, बड़ा होगा ना। और जब औरों में होगी तो थोड़ी सी होगी, यथा में होगी, यथा तथा में होगी। वो कथा सुनाएंगे उसका यथा तथा वाले, तथा कथित, तथा तथा कह के। लेकिन संपूर्णता का अनुभव, पूर्ण रूप से मुक्ति दे दें उनको, फ्री कर दें, वो नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। वो होगा उसी जो जहाँ मुक्ति, जीवन मुक्ति का स्थान अनेक तो नहीं होगा ना। अनेक जो स्थान है वो दिलाने वाले हैं, देने वाले नहीं है। उनकी ड्यूटी है कि आप दिलवाओ उनको। अनेक स्थान मुक्ति, जीवन मुक्ति दिलाने वाला हो सकता है, देने वाला एक ही होगा, ये याद रहे। यहीं पर क्लियर किया जाता है कि बहुवचन और एक वचन को याद रखिए। सर्व का टाइटल सभी को नहीं दे सकते। कोई ऐसी बात नहीं जो तेरे पर लागू ना होती हो, वो एक ही पर जाएगा, एक ही के लिए है वो। सागर शब्द से संबोधित करते हैं तो पिता के ही लिए करेंगे ना। तो ये समर्थी हम सभी के अंदर तभी आती है। जब विस्मृति हो गई तो समर्थी कैसे आएगी? यही स्मृति सोच समर्थी दिवस पर बार बार होमवर्क दिया गया था ये, कि ये स्मृति वारिस वारिस वारिस। तो अनेक राज्य से फिर वारिसों को प्रत्यक्ष किया जाता है, प्रत्यक्ष हो। तो अनेक राज्य की आत्माएं धीरे धीरे अपने अपने राज्य की जो आत्माएं हैं
नज़दीक आ रही हैं तो उनको राज्य की जिम्मेवारी है जो पहले पहले हैं। हर राज्य की पहले पहले सनातनी में जो भी आत्माएं आई हैं वो राज्य की, अपने राज्य की जिम्मेवार आत्माएं हैं और मुक्ति, जीवन मुक्ति दिलाने वाली हैं। वो कौन करेगा? बाप करेगा। मुक्ति, जीवन मुक्ति देगा तो दाता ही देता है ना, तो बाप के द्वारा मिलता है ना। वो कैसे देगा? कैसे मुक्त होंगे लोग? कोई मुक्त होना चाहेगा तभी करेंगे कि ऐसे ही मुक्ति, एक युक्ति लगाएंगे मुक्ति जीवन मुक्ति का। जैसे लालच देते हैं लोग, प्रलोभन देते हैं कि ये अपना पैसा स्कीम करो, करो, बचत खाता खोलो, इतना दोगे तो इतना फ़ायदा होगा, इतना दोगे तो इतना फ़ायदा होगा। आप देखते हैं ना हर गांव गांव में सहज ये लोन ले लो तो ये करो वो करो, इच्छा पैदा किया जा रहा है। जैसे जो सामान की आपको ज़रूरत नहीं है ना वो भी सामान दिखाया जा रहा है। जाएंगे आप दूसरा सामान लेने, 2 और 10 ठो लेके आएंगे आप। अनुभव है ना? चाहे हम खाने पीने वाले सामान में जा रहे हैं, चाहे और कहीं भी जा रहे हैं, ज़रूरत का सामान नहीं आ पा रहा है जो बुद्धि में है, बिना ज़रूरत का जा रहा है, क्योंकि बाज़ार में ज़रूरत पैदा की जा रही है। बाज़ारवाद है। पहले बाज़ार में ज़रूरत का सामान मिलता था, अभी ज़रूरत पैदा किया जा रहा है। तो इसी तरह का ही प्रलोभन दिया जा रहा है, लोभ पैदा किया जा रहा है कि इससे इतनी प्राप्ति होगी, इससे इतनी प्राप्ति होगी, इससे इतनी प्राप्ति होगी। खुद है नहीं और उसमें सभी फंसते जा रहे हैं। अनेक कंपनियां स्कीम नहीं दे रही हैं, तो ये लोभ आ जाता है इसी तरह का। वियोगी योगी स्नेही, स्नेह पर ला करके यहाँ विराम दिया जाता है कि स्नेही बनो, वही प्रेम करो। अब ज्ञान मार्ग की अनेक गलियां हैं, गला दबा दिया जा रहा है इसमें। अनेक गलियों में गला दबाया जाता है, गले नहीं मिलते, गले पड़ते हैं ये सब और गला दबा देते हैं। कहते कहाँ गले पड़ गए? अरे गले तो अपने को ही मिलाते हैं। बाहर जाइए, सबको आप गले मिलाते हैं क्या? किसी को दूर से नमस्ते बोलेंगे, किसी से हाथ मिलाएंगे, किसी से गले मिलेंगे, किसी के चरण पड़ेंगे, चरण स्पर्श करेंगे। कितना स्वरूप हो गया? अब कहते सभी गिरे हुए हैं, वो गिरे हुए हैं कि गिराने के लिए कुछ है, अब उससे गले मिलने चाहिए। तो यही सब शक्ति बोली फर्क होनी चाहिए कि किसको किस चीज़ की ज़रूरत है, किस समय क्या कहना है, क्या नहीं कहना, किस समय क्या करना है, ये सभी पता नहीं होता है। बस सरल सहज पकड़ा दिया और बच्चों की तरह से अभी भी झूल रहे हैं सभी। और झूलते झूलते जब बचपन होता है थोड़ा थोड़ा तो खुशी खुशी अनुभव होता है, उसके बाद आप झेल रहे हैं। अब झूला नहीं मिला है किसी को, अब सभी झेलने लगे उस योग के झूले में। वियोगी बन गए, सभी रोगी बन गए, योग नहीं लग रहा है किसी का। इसीलिए स्नेह मार्ग में लेके आइए। स्नेह उत्पन्न कब होगा? जब हम संबंध में आएंगे। और संबंध में पहला प्रोसेस यही है, छोटा बनना। जितना छोटा बनेंगे तो सरल सहज होगा। आपका स्पेस मेमोरी आपकी जो है ना आत्मिक, वो बढ़ेगी, शक्ति भी बढ़ेगी। और ये सहनशीलता, शालीनता, सभ्यता, सत्यता, स्वच्छता, ये जितने गुण का हम माला बनाए हैं तो सभी में आप संपन्न नहीं हो सकते। जैसे पढ़ाई में कोई विषय पर आप परसेंटेज जोड़ा जाता है, इसमें इतना 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 सब जोड़ करके 60%, 50%, 75% आता है ना, सभी जोड़ के। एक ही में तो आप नहीं होते ना, सब में नहीं होते ना। तो कुछ जब हम प्रैक्टिकल में जाते हैं तो धीरे धीरे थोड़ा और बढ़ता है, बढ़ा के मिलता है। तो ऐसे ही सब में कोई संपूर्ण बन जाए ऐसा नहीं होता है। और ये भी कई बार उदाहरण दिया गया था कि अगर चलो 5 आत्माएं हैं, पांचों में 5 तरह की विशेषता है, थोड़ा थोड़ा परसेंटेज है, पांचों एक हो गई, समा गई तो सबका हो गया ना। जैसे जो बाप का वो तुम्हारा, जो तुम्हारा वो बाप का। ऐसे हम ट्रांसफ़र करते हैं ना, एक्सचेंज ऑफर में लेन देन करते हैं ना, तो वो शक्ति जब एक हो गई, 25 आपका 25 हमारा, तो दोनों 50 हो गए ना।
इसीलिए संपूर्णता की जब बात आई कि दो आत्माएं माता पिता की संपूर्ण हुई, उनको 99% बोल लीजिए, 80% बोलिए, 100 कहने की आवश्यकता नहीं है। तो संपूर्णता में दोनों जब अपना 50-50 में संपूर्ण होते, तब उनको संपूर्ण तब होते जब सम होते हैं, बिना सम के पूर्ण नहीं होते। और उतना सम सब नहीं हो पाते, इसीलिए अपूर्ण ही रहते हैं थोड़ा थोड़ा, और रिजल्ट आउट हो जाता है। फिर उस विषय को संपूर्ण बनने के लिए या 100% लाने के लिए अलग से क्लास नहीं होता है, उसको स्वीकार किया जाता है कुल मिलाकर के। ये समझ में आए? जैसे किसी स्कूल का पढ़ाई के बाद रिजल्ट आउट हो गया, ठीक है, कोई आत्मा फर्स्ट आई है और 3 आत्मा नहीं आई, तो लड़ाई लड़े कि फर्स्ट हमको भी आना, हमको पढ़ने का मौका दिया जाए। तो मौका दिया जाएगा पढ़ने का? नहीं, उसको स्वीकार करिए आप। पढ़ने का मौका तब था जब वो पढ़ करके सब गया है, और अभी आप लड़ाई लड़ो। तो इसका जो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड की जो भी बात आती है, तो माता पिता के स्वरूप की बात आती है, माता पिता का स्वरूप धारण करने का, कि उनका स्वरूप, उनकी गुण शक्तियाँ, इसकी बात होती है। बाकी इस तरह का डिबेट करना कि इतना नॉलेज हो गया, इतना ऐसे हो गया, ये देह भान में आकर के इसकी लड़ाई लड़ना इस पद का कि हम हैं, तो ये बहुत, ये योगियों का लक्षण नहीं है, ये ब्रह्म ज्ञानियों के लक्षण नहीं है, ये भ्रम अज्ञानियों का लक्षण है, भ्रमित होने वालों की बात है ये। वो ऐसे डिबेट करते हैं, बात करते हैं, बहस करते हैं पद पोजीशन के लिए। समझ में आया? क्योंकि ये पद ऐसा है जो दास दासी बनाता है। फर्स्ट क्लास दास दासी होते हैं माता पिता, ऊंचा तो है लेकिन दास दासी का पद है। और जो बच्चे हैं वो भी दास दासी ही हैं, वही पद स्वीकार करना अच्छा है, वो सर्वश्रेष्ठ है। संबंधों में उस पद का फीलिंग नहीं होती। ये पद, ये संबंध ऐसा है जहां सम हो जाते हैं सभी, समरसता आती है, समानता आती है, कठिन नहीं लगता। भाई बहन बनना कितना आसान होता है, उसमें पद घोषित नहीं करिए आप। सेवाधारी और सहयोगी, बस, और कोई पद देने की आवश्यकता ही नहीं है। अपने आप अपने कर्मों से सबका रिजल्ट आउट होना है, नहीं तो युद्ध हो जाएगा, संघर्ष पैदा हो जा रहा है। अपनी सेवा से एक दूसरे के बीच में रह के सभी पहचान में आ रहे हैं ना कि किसके अंदर कैसी क्वालिटी है, कर्मों से ही पता चल रहा है ना, सरल सहज। इन सब चीज की छोटी छोटी बातों की, जो दुनियावी बातें हैं, हद की बातें हैं, जहाँ हद में, हद के लोग, इससे ये पता चलता है कौन किससे जुड़ा है, कितना किसका योग किस पर है। उनके कर्मों से, उनकी वाणी से, उनके एक्टिविटी से उनका योग पता चलता है कि ये योगी हैं, वियोगी हैं, या विरोधी हैं, सहयोगी हैं, या सहज योगी हैं, राजयोगी हैं, या स्नेही है। तो जितना टाइटल ऊपर बताया जा रहा है, इस पर सर्वोपरि है स्नेही, अर्थात प्रेम। यहाँ दिल का सौदा फिर आएगा। तो संबंध में जब हम आते हैं तो स्नेह, स्नेह का पता चलता है ना। स्नेह माने प्रेम। प्रेम किससे होता है? सत्य से। हर आत्मा का प्रेम सत्य, सब लोग चाहते हैं, सत्य की जरूरत सबको है, चाहे चोर हो, डाकू हो, कामी हो, क्रोधी हो, लोभी हो, लालची हो, छली हो, कपटी हो, कोई भी हो। सत्य एक ऐसी शक्ति है जो सभी को आकर्षित करती है। प्रेम, उससे प्रेम सभी करते हैं और सबको जरूरत होती है, थोड़े समय के ही लिए, लेकिन सब शामिल करते हैं उसको। चोर भी रहेगा, खूब अपने ग्रुप में चोरी करके लाएंगे, लेकिन जब बांटेंगे तो ईमानदारी से बांटेंगे उसको।